Now this is big India Today morning exclusive that we are getting to you. Let's play out the visuals what happened in Gorakhpur. BJP MLA Radha Mohan Agarwal, who was at the spot where the IPS officer Charu was present. They had a war of words, after which Radha Mohan was seen with these visuals in front of his supporters, who was also shouting at the IPS officer, and his shouting made the IPS officer cry as well. Let's play out that entire sequence with you. We also have with us BJP MLA Radha Mohan Agarwal, who's speaking to us. Radha Mohan जी, हमसे बात करने के लिए शुक्रिया. आपसे रिक्वेस्ट करूंगी 1 मिनट के लिए हमारे पास रुकिए, क्योंकि हम बताना चाहते हैं हुआ क्या था गोरखपुर में. आप बैठे यहाँ पर चुप रहिए. आपकी बात मैं नहीं कर रहा हूँ. मुझे ना बताओ तुम. चुप रहो तुम. मैं बताया ना, बता के बात बचाओ. मैं बात करूँगा एचएम साहब से. आपको सम्मान रखो. एचएम साहब खड़े हैं यहाँ. बात करो. मैं से बात नहीं करूँगा. बुलाइए इनके अधिकारी. चुप रहो यार. बुलाइए आप इनके अधिकारी. ये तो इनकी हालत इनकी हालत. मैं भी क्षेत्राधिकारी हूँ. मारो ना क्षेत्राधिकारी. बिगाड़ रखा है, उसी के संबंध में आपसे बात कर रहे हैं. हाँ राजू जी, हाँ साइडों के पास क्या परेशानी है? आप लोग चले आइए जरा. यहीं पर है. Let's go across to the BJP MLA who's joining us this morning to know what exactly had happened. Radha Mohan जी, आप इतने गुस्से में क्यों थे? देखिए, 15 दिन पहले वो दुकान एसडीएम, जिला आबकारी अधिकारी और मेरी उपस्थिति में बंद करने का आदेश हुआ. 3 दुकानें थी वहां. सरकारी आदेश के बाद वो दुकानें बंद की गई. जनता की उपस्थिति में बंद की गई. जनता विरोध कर रही थी, इसलिए बंद की गई. 5 दिन पहले एक बियर की दुकान उसमें खोल दी गई. वह दुकान घनी बस्ती के बीच में है, पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ है. आबकारी नियम यह कहता है कि कोई भी शराब की दुकान किसी भी आबकारी, किसी भी आवासीय कॉलोनी के 50 मीटर के दायरे में नहीं हो सकता. और साथ में अगर पब्लिक ओपिनियन खिलाफ है तो कतई नहीं हो सकता. वहां पब्लिक ने 15 दिन पहले विरोध किया था और दुकानें बंद की गई थी. 5 दिनों पहले पुलिस ने उन दुकानों को पुनः खुलवा दिया. कल सारे नागरिक सड़कों पर थे. नागरिकों में 99% महिलाएं थी. 70 साल, 75 साल, 60 साल की बूढ़ी बूढ़ी औरतें और बच्चे थे. उन्होंने 9 बजे या 10 बजे वहां धरना किया. उनकी मांग थी कि जो गैर कानूनी शराब की दुकान है, जिसे स्वयं शासन ने बंद, जिसे प्रशासन के लोगों ने नगर विधायक की उपस्थिति में बंद कराया गया था, उसे पुलिस ने पुनः खोल दिया है. उसे बंद करा दिया जाए. अगर जनता यह गैर कानूनी शराब की दुकान को बंद करने की मांग कर रही थी, पुलिस के ऊपर आरोप लगा रही थी, तो पुलिस का पक्ष बहुत संतुलित होना चाहिए था. पुलिस को वहां पर प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाना चाहिए था, आबकारी अधिकारियों को बुलाना चाहिए था. उनके बीच में सारी बातें होनी चाहिए थी. लेकिन एसओ चिलवाताल ने और सीओ गोरखनाथ ने यह प्रशासनिक अधिकारियों को बुलाने का, आबकारी अधिकारियों को बुलाने का कोई काम नहीं किया. सीधे सारी चीजें अपने हाथ में ले ली. उनके और नागरिकों के बीच में वाद प्रतिवाद हुए. 70 साल की बूढ़ी को उसके हाथ में लाठी मारी गई. उसे खींच करके जीप में फेंक दिया गया. एक सीमा नाम की गर्भवती औरत के पेट में लात मारी गई. एक 10 साल के बच्चे को, जिसकी मां को खींच करके पुलिस जीप में बैठा रही थी, जब उसने अपने बच्चे को बचाने का प्रयास किया तो उसे उठा करके फेंक दिया गया. 7 औरतें, सिर्फ 7 औरतें, एक भी पुरुष नहीं. पर राधा मोहन जी, ये जो आप बातें कह रहे हैं, ये जो आप जो बात कह रहे हैं मैं समझ रही हूँ. आप जो बात कह रहे हैं मैं समझ रही हूँ, पर मेरा प्रश्न ये है कि पुलिस तो आप ही के सरकार के अंदर है, आप ही के सरकार के अंदर पुलिस है. अगर इस तरह की आप बीती हो रही थी जनता के पास, तो आपको उस वक्त जो है पुलिस अधिकारियों को जाकर उनसे मिलना चाहिए था, उनसे बात करनी चाहिए थी. आप केवल एक महिला अधिकारी के ऊपर क्यों चिल्ला रहे थे? केवल एक महिला अधिकारी के ऊपर क्यों चिल्ला रहे थे? प्लीज मेरी पूरी बातें पब्लिक में जाने दीजिए. मैंने खुद एसडीएम साहब को फोन किया. एसडीएम साहब वहाँ आए. मेरी और एसडीएम की बात चल रही थी. इसी बीच में वो सीओ गोरखनाथ आ गई. उन्होंने मेरी और एसडीएम की बात में इंटरवीन कर दिया. मैंने उनसे कहा कि क्या आप इन्हें पहचानती हैं जो आपके बगल में खड़े हैं? वो अपने एसडीएम को पहचानती तक नहीं थी. मैंने उनसे कहा कि जब मेरी एसडीएम से बात हो रही है, आपके नाते स्थिति पैदा हुई है, आपको बीच में बोलने की जरूरत नहीं है. एसडीएम यहाँ खड़े हैं. मेरे कार्यकर्ता ने उनसे बहस करने की कोशिश किया. मैंने अपने कार्यकर्ता को डांट करके किनारे कर दिया.
मैंने सिर्फ इतना कहा, वो स्थितियां आपके नाते बीड़ी हैं। एसडीएम यहाँ खड़े हैं, एसडीएम आपके सीनियर अधिकारी हैं, आपके सीनियर अधिकारी और एक विधायक में बात हो रही है, आपको नहीं हस्तक्षेप करना चाहिए। फिर भी जब वो नहीं मानी तो मुझे कहना पड़ा कि मुझे आपसे बात नहीं करनी है, मुझे एसडीएम से बात करनी है। एसडीएम वहाँ मौके पर खड़ा था। जिन महिलाओं को मारा, महिला अधिकारी कह रही कि भाई मैं भी ऑफिसर हूँ, महिला अधिकारी कहती है मैं भी ऑफिसर हूँ। ऑफिसर माने क्या होता है? ऑफिसर माने ऑफिसर होता है। ऑफिसर हूँ। देखिए मैडम, मैडम प्लीज, बदसलूकी जिस तरह से करी है महिला अधिकारी से, इसमें तो आपको माफी मांगनी चाहिए। अगर आप कह रहे हैं कि पुलिस ने बदसलूकी की, वो अलग मामला है। आप तो जनता के प्रतिनिधि हैं, आपने इस तरह से बदसलूकी क्यों करी महिला अधिकारी के साथ? मैडम, इस बात से सहमत नहीं हुआ जा सकता। जिन औरतों को मारा गया, क्या वो औरतें नहीं थी? वो 70 साल की औरत नहीं है। जिस गर्भवती औरत के पेट में लात मारा गया वो औरत नहीं तो है। जिस 10 साल के बच्चे को फेंका गया वो बच्चा नहीं है। वो आपकी सरकार का हक है कि आप कार्रवाई घोषित करें। आप ये बताएं कि भाई किस वक्त किसने क्या जुल्म करा, पुलिस की तरफ से अगर चूक हुई है तो आप एक रिपोर्ट मांगे, आप एक रिपोर्ट मांगे। यहाँ राधा मोहन जी, हम ये बस पूछना चाहते हैं, ये तो अगर पुलिस की बदसलूकी का जो आप चार्ज लगा रहे हैं, अगर ये सच है तो आप रिपोर्ट मांगे, पर अपने सब समर्थकों के बीच में एक अकेली महिला अधिकारी जो अपनी ड्यूटी कर रही है वहाँ पे, उसके ऊपर आप क्यों इस तरह से चला रहे थे? आपने कहा उन्हें हम चला भी सकते हैं, आपने कहा उन्हें कि मैं बात नहीं करना चाहता, मैं तुम्हारे सीनियर से बात करना चाहता हूँ। ये कहाँ लिखा है कि एक जनता का प्रतिनिधि इस तरह एक महिला तो ये कहाँ लिखा है कि 70 साल की औरत को मारा जाएगा, गर्भवती औरत के पेट में लात मारा जाएगा, 10 साल के बच्चे को उठा के फेंका जाएगा? हुई है पुलिस से, तो आपकी सरकार है, आप रिपोर्ट मांगिए, आपकी सरकार है, आप रिपोर्ट मांगिए। उस वक्त जब एक महिला अधिकारी अकेले खड़ी है जो अपना पक्षपात भी नहीं कर पा रही है, अपने पक्ष की बात नहीं दिख पा रही है, जब एक महिला अधिकारी अकेले खड़ी है अपने पक्ष की बात नहीं रख पा रही है, उसको तो आपने सरासर सबके सामने बदनाम करके कॉर्नर करने वाली बात। उन्होंने तो नागरिकों को पीटा है, 70 साल की औरत को पीटा, गर्भवती औरत को पीटा, बच्चे को मारा। हुई है, हम उनका भी वर्जन लेंगे राधा मोहन जी, पर यहाँ पे बात ये है, आप एक बात सुनिए, आप एक बार सुनिए, यहाँ पे बात ये है, आपके जो मुख्यमंत्री है उन्होंने कहा है हम सबका साथ सबका विकास करेंगे, हम जनता के सेवक है। यहाँ तो सेवक वाली कोई भावना ही नजर नहीं आ रही है। एक महिला के खिलाफ बदसलूकी की बात नजर आ रही है, महिला अधिकारी के खिलाफ। अगर गलती हुई है पुलिस से रिपोर्ट मांगिए, पर आप भी क्यों इस तरह से उनसे बदसलूकी कर रहे हैं? मैंने कोई बदसलूकी नहीं की, गलत है ये आरोप। मैंने सिर्फ इतना कहा है कि मैं आपसे बात नहीं करूंगा। एसडीएम यहाँ खड़े हैं, मैं एसडीएम से बात कर रहा हूँ। एसडीएम उनका अधिकारी है, एसडीएम के सामने उनको बोलना नहीं चाहिए। उन्होंने एसडीएम के साथ बदसलूकी की है बीच में ब्रोक करके। मैं आपसे सिर्फ इतना कह रहा हूँ कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री का भी यह कहना है कि जो हाईवे से दुकानें हटाई जा रही हैं, आवासीय कॉलोनियों में नागरिकों के विरोध के बीच में उनको वहां न रखा जाए। यही शासन की नीति है। उन नागरिकों को, उन महिलाओं को जो 70 साल की है, जो गर्भवती महिला है, जो बच्चे हैं, उनको ये मार करके, वो महिलाएं नहीं है क्या? नहीं राधा मोहन जी, वही पे बात आके रुक रही है, आप दोबारा वही बात आप दोहरा रहे हैं। आपकी तरफ से जो बदसलूकी हुई है उसके लिए आप माफी मांगेंगे या नहीं? आपकी तरफ से जो बदसलूकी हुई है आप उसके लिए माफी मांगेंगे या नहीं? किस बात की माफी मांगूंगा मैं? क्या किया है मैंने? नागरिकों के लिए झगड़ा, इसलिए माफी मांगू? पर ये तो गुंडागर्दी हुई ना, ये तो गुंडागर्दी हुई जो जिसपे आपके उतर आए, उठा के फेंका गया, इसलिए माफी मांगू? आप भी गुंडागर्दी पे उतर आए, आप भी गुंडागर्दी पे उतर आए, इसलिए माफी मांगू? आप भी गुंडागर्दी पे उतर आए राधा मोहन जी, आप भी गुंडागर्दी पे उतर आए। माफी मांगने का विषय नहीं है। क्या एक सभ्य नेता को शोभा देता है जिस तरह से आपने महिला अधिकारी को बोला है? खड़े होने का विषय है मैडम। क्या एक सभ्य नेता को शोभा देता है जिस तरह से आपने महिला अधिकारी से बात करी? क्या जरूरत है? मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ मैडम। नहीं, पर अगर एक नेता भी गुंडा बन जाएगा, अगर एक नेता भी गुंडा वाली भाषा यूज करेगा, मेरे अपने लोकतांत्रिक जिम्मेदारियां हैं। मैं अपने नागरिकों के सम्मान की रक्षा के लिए विधायक हूँ। 70 साल की औरत को मारा जाएगा और मैं उसे बचाने जाऊंगा और माफी मांगूंगा? नहीं राधा मोहन जी, आपने अगर किसी 70 साल की महिलाओं को बचाया है, आपने अगर महिलाओं को बचाया है, राधा मोहन जी एक बार सुन लीजिए, आप एक बार सुन लीजिए, आप एक बार सुन लीजिए। आपने जब कह रहे हैं कि आपने नागरिकों को बचाया है, राधा मोहन जी एक बार सुन लीजिए, बस आपकी बात हम सुन चुके हैं, आप बार बार वही दोहरा रहे हैं। हम आपसे केवल एक बात जानना चाहेंगे,
हम बस एक बात जानना नहीं, चाहेंगे आप राधा महिलाओं मोहन से जी, जान लीजिए एक मैडम। बात जानना चाहेंगे। देखिए नहीं, फिर वही मैडम, बात हो प्लीज। रही है कि जिस तरह से आपने महिला अधिकारी को बोलने नहीं दिया, आप मुझे भी महिला बोलने नहीं अधिकारी दे रहे में क्या होता हैं। है? वो आप महिलाएं मेरी नहीं बात है जिनको सुनिए। मारा गया। अगर आपने वो कहा है कि आप गर्भवती औरत नागरिकों को महिला बचाने नहीं है। गए थे, वो पर 70 क्या साल की एक औरत नेता महिला नहीं है। इस तरह की वो 10 साल गुंडागर्दी का की बच्चा भाषा है, इस्तेमाल आदमी कर नहीं सकता है एक अधिकारी के ये कोई खिलाफ? विषय नहीं है। हमारे नागरिकों को मारा जाए, जबरन छीन लिया जाए, वैन में टाल दिया जाए, गर्भवती औरत के पेट में लात मार दी जाए, छोटे से बच्चे को मार दिया जाए, सब कुछ सही है। पर इसको आपने सही तो कैसे अपनी माना जा सीमा ही सकता है? लांग दी ना राधा मोहन जी। हमने कौन सी सीमा लांग दी? आप अगर आप दिखाएं कह रहे सीमा। पुलिस से सीमा मैंने ये लांगी तो कहा है आप कि अपनी मैं आपसे सीमा में बात कहाँ नहीं थे? करना चाहता हूँ। मैंने कोई सीमा नहीं लांगी है। जब मेरी और एसडीएम की बात हो रही है तो उनको बीच में बोलने का कोई अधिकार नहीं था। क्यों नहीं है उनको मैं अधिकार? SDM वो तो से वहाँ बात के कर रहा हूँ। अफसर है, जी उनको नहीं। अधिकार क्यों नहीं है? क्यों नहीं है? रिस्पोंडेंट सुपीरियर का नियम चलता है। जब किसी अधीनस्थ के सामने किसी सीनियर से बात होती है तो अधीनस्थ और किसी दूसरे के बीच में कोई जूनियर नहीं पर वो भी तो बोलता है। अफसर है जो उनको अपना एटिकेट पक्ष नहीं पता होना रखेंगी। चाहिए। वो एक अफसर अपना पक्ष नहीं रखेंगी। पक्ष रखेंगी जब उनसे पूछा जाएगा। मेरी और एसडीएम की बात के बीच में नहीं बोलेंगी वो। नहीं, पर वो ऐसा कहाँ लिखा है राधा मोहन जी कि एक महिला अधिकारी अपना पक्ष नहीं रख सकती, उनको आपकी अनुमति की जरूरत है? वो भी एक अफसर है, वो भी नहीं कह सकती कि आप नेता की तरह क्यों बोल रहे हैं वहाँ पे? अगर एसडीएम और उनके बीच में बात हो रही है तो नागरिकों के सम्मान की लड़ाई का झगड़ा है। खाली नागरिकों को सम्मान का ठेका आपने ले रखा है? क्या एक पुलिस अधिकारी जिसको अपनी ड्यूटी मालूम है वो, मैं इसे नहीं क्या आप समझता कह रहे हैं कि एक पुलिस अधिकारी को अपनी ड्यूटी नहीं मालूम? नागरिकों का सम्मान का नहीं ठेका मालूम आपने है ले अपनी रखा है ड्यूटी। खाली? उन्हें अपने एसओ चिलवाताल से पूछना चाहिए था कि जब 15 दिन पहले दुकान बंद हो गई तो खुली कैसे? उनका पहला दायित्व तो सीओ गोरखनाथ का होता था कि वो एसओ चिलवाताल को नोटिस जारी करे। आप ही की सरकार ने कहा था सबको साथ लेके चलेंगे। ये क्या सबको साथ लेके चलने वाली बात है? आप ही की सरकार ने कहा सबको साथ लेके चलेंगे। पुलिस की अहम भूमिका नागरिक है हमारे इसके नहीं अंदर। है। वो गरीब हैं, वो दलित हैं, वो पिछड़े हैं, वो मजलूम हैं, वो अशिक्षित हैं, तो वो हमारे नागरिक नहीं है। तो आपको लगता है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है? हम उनके लिए खड़े नहीं होंगे। नहीं तो आपको लग रहा है पुलिस काम नहीं कर रही है अपना? सबका साथ माने पब्लिक को छोड़कर सबका साथ, अधिकारियों का साथ। नहीं तो आपको लगता है कि पुलिस अपना काम नहीं कर रही है? आपको लगता है कि योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में पुलिस अपना काम नहीं कर पा रही है? देखिए मैडम, आप उसको राजनीतिक टूल देना चाहें दें। राजनीतिक टूल मैं नहीं दे रही, आप दे रहे हैं। अब मेरी बातें सुने, आप मेरी बातें सुने। एक विधायक के रूप में मेरा दायित्व है, मेरे शहर में अगर अधिकारी मेरे नागरिकों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, कानून का दुरुपयोग कर रहे हैं, जबरन गैर कानूनी काम को प्रश्रय दे रहे हैं, पैसा अलग करके इलीगल शराब की दुकानें खुला रहे हैं, नागरिकों को मार रहे हैं, पीट रहे हैं, तो एक विधायक के रूप में मेरा दायित्व है उनके साथ खड़ा होना, उनकी लड़ाई को लड़ना, उनकी आवाज देना। इसी को लोकतंत्र कहते हैं। को लड़ने का तरीका क्या है? लड़ाई को लड़ने का तरीका क्या है राधा मोहन जी? क्या हर एक एमएलए सड़क पर आके इस तरह अफसर को बदनाम करेगा? इससे शासन से कोई मतलब नहीं है। नहीं तो क्या लड़ाई का तरीका ये है हर एक नेता सड़क पर आके अफसर को बदनाम करेगा? क्या लड़ाई का तरीका ये है हर एक नेता सड़क पे आके अफसर को बदनाम करेगा? ये प्रशासनिक अधिकारी के दुर्व्यवहार के खिलाफ लड़ाई है, ये महिलाओं की पिटाई के खिलाफ लड़ाई है, ये गैर कानूनी शराब के दुकान को प्रश्रय देने के खिलाफ लड़ाई है। पता है कि जनता की सेवा कैसे करनी है? वो जो पुलिस अधिकारी वहाँ पे मौजूद थी, वो पुलिस अधिकारी वो जो वहाँ मौजूद थी जिन्होंने पहले क्राउड को कंट्रोल में करा, फिर उसने कहा कि आप मेरी बात तो सुनिए, आपने उसे सुनने का मौका नहीं दिया। 70 साल की औरत को लाठी मार के जीप में फेंक दिया, तो वो उसके ऊपर आप रिपोर्ट मांगिए, आप रिपोर्ट मांगिए, को उठाकर फेंक आप दिया। रिपोर्ट मांगिए, ये क्राउड कंट्रोल करने का कौन सा तरीका है? आप रिपोर्ट मांगिए, आप रिपोर्ट मांगिए। आप एक महिला अधिकारी को इस तरह पब्लिक में क्यों आप इंसल्ट कर रहे हैं? क्योंकि वो अपना पक्ष नहीं रख पा रही है, तो आप जो है वहाँ पे अपने नेता का जोर दिखा रहे हैं। मैंने महिला अधिकारी से सिर्फ इतना कहा कि जब एसडीएम और मेरे में बात हो रही है तो आप बीच में मत बोलो, मैं आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। आपके नाते ये समस्या यहाँ पैदा हुई है। यही पे सच का पर्दा साफ करते हैं, यही पे सच का पर्दा साफ करते हैं। आप जाकर के मैडम अपने आदमी को भेजकर उन महिलाओं का बयान लिए जिनके पेट में लात मारा गया है। हम जरूर ये करेंगे राधा मोहन जी, पर हम आपका पक्ष पहले जानना चाहते थे, आप माफी मांगने से इनकार करते हैं। हम नागरिक के प्रतिनिधि होकर के अगर नागरिकों के इस अपमान के खिलाफ लड़ेंगे नहीं तो कैसे आप नागरिकों के लिए लड़ाई लड़े हैं एक महिला अधिकारी को नीचा दिखाकर? जब मैंने एसडीएम को बुला दिया, जब एसडीएम कायदे से शांति से बात कर रहे हैं, जब एसडीएम सारी बातों को सुन रहे हैं, हर की नहीं पर राधा मोहन जी यहाँ पे हम दोबारा ये क्लिप दिखाते हैं कि किस तरह से आपने महिला अधिकारी से सैल्यूट करा है। हम वो दोबारा क्लिप दिखाएंगे। आप माफी मांगने को तैयार नहीं है, आप ये कह रहे हैं कि आप जनता की लड़ाई लड़े, पर क्या इस तरह लड़ाई लड़ी जानी चाहिए? लेट्स प्ले दैट क्लिप आउट, लेट्स प्ले दैट क्लिप आउट इस बार, आपको दिखाना है। आप चुप रहो, बैठे यहाँ पर आपकी बात में नहीं कर रहा हूँ, मुझे उन्होंने ना बताओ, तुम चुप रहो, तुम मैं बताया
ना, बर्दाश्त के बाद बचाओ। मैं बात कर रहा हूँ एचएम साहब से, आपको सम्मान रखो, एचएम साहब खड़े हैं यहाँ, बात करो। मैं क्या बात नहीं करूँगा, बुलाइए इनके अधिकारी, बुलाइए आप इनके अधिकारी, ये इनकी हालत इनकी हालत मैं भी क्षेत्र की क्षेत्राधिकारी हूँ और मारो क्षेत्र बिगाड़ रखा है, उसी के संबंध में आपसे बात कर रही हूँ। हाँ राजू साइडों के पास क्या परेशानी है? आप लोग चले आइए, यही पर होगा। राधा मोहन जी, आखिरी मौका, आप उस महिला अधिकारी को उंगली दिखाते हैं, शटअप कहते हैं तुम्हें यहाँ पे बोलने की कोई जरूरत नहीं है। महिला अधिकारी कह रही है कि मैं तो यहाँ पे आके अपनी ड्यूटी कर रही हूँ, अगर आप लॉ एंड ऑर्डर डिस्टर्ब करते हैं, मेरा बोलना मेरा कर्तव्य है। तो यहाँ पे क्या इसी तरह आप चुप्पी जो है महिला अधिकारी को रखने को बोलेंगे? मैं एसडीएम से बात कर रहा था, एसडीएम के बाद में उसको बोलने का कोई अधिकार नहीं था। उस अधिकारी के नाते महिलाएं अपमानित हुई हैं। उन महिलाओं को अपमानित करते समय वो महिला नहीं थी, और जब मुझसे बात होने लगी तो वो महिला अधिकारी हो गई। वो महिला अधिकारी नहीं, अधिकारी है। जो महिलाएं मारी गई हैं वो महिलाएं हैं। उन महिलाओं के अधिकार के और सम्मान की लड़ाई में लड़ रहा हूं। और आश्चर्य की बात है, एक पुलिसिया बर्बरता के खिलाफ जो नागरिक लड़ रहे थे, आप उनका पक्ष रखने की जगह पर एक महिला अधिकारी का पक्ष रख रहे हैं, जिसने 70 साल की बूढ़ी को मारा है, जिसने गर्भवती औरत के राधा मोहन जी, बात वही अटक गई है। आप माफी मांगने के लिए तैयार नहीं है। एक नेता क्या गुंडे की तरह बिहेव कर सकता है? क्या इस तरह? नहीं, मैं भी आपकी बात से सहमत नहीं हूँ। पुलिस को वो बर्बरता दिखाई है, जब पुलिस तो बर्बरता तो आप भी दिखा रहे हैं, बर्बरता तो आप भी दिखा रहे हैं। एक महिला अधिकारी जिसको सरकार ने ये जिम्मेदारी दी है कि वो वहां पे जाके क्राउड का कंट्रोल करे, वो अपना काम कर रही है, उसके ऊपर आप उंगली उठा रहे हैं। आपको लोकल आकर के चीजों की अवहेलना करके एक Okay, let's go across to Shiv Poojan Jha, who is our correspondent. Let's go to Shiv Poojan Jha, who is getting all the details for us. राधा मोहन जी, हमारे रिपोर्टर जो है वो सच की पड़ताल कर चुके हैं। हमारे रिपोर्टर सच की पड़ताल कर चुके हैं। शिव, can you tell us what exactly had happened there? And as Radha Mohan is alleging that it was the crowd control, that police failed to control the crowd. In fact, there were women in the crowd who were targeted as well, and that is why I lost my control. Can you take us through the facts of the entire scenario? Well, you see that this whole thing started brewing once there was relocation of a liquor shop based on the directives of the Supreme Court. Now, there are also reports coming in from the locals that there was high-handedness on the part of the police, and some women, they were beaten up. That is definitely a matter of investigation, and there should have been an investigation. That is what most of the people are of the opinion. But the fact on the ground that remains presently is that the whole incident has now snowballed into a major controversy, with the local MLA raking up the whole issue and the kind of high-handedness which was at display by Radha Mohan, that who refuses to apologize this morning. Yes. Shiv, thanks for joining us. Radha Mohan Agarwal today on India Today, refusing to apologize for his actions, instead blaming the cops.